अब मुझे क्यों फ़ोन कर रहे हो? मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया, लेकिन तुम नहीं आए। धोखा देना तो कोई तुमसे सीखे। मेरी बात समझो आकृति, मैं कहीं फंस गया था। फंस तो मैं गई हूँ तुम्हारी वजह से। मेरी शादी भी हो गई है किसी और से, और आज मेरी सुहाग रात है, और मेरा पति अभी आता ही होगा। लगता है वो आ गया। ठीक है, मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। आई लव यू। लगता है आप किसी से बात कर रही थी। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, मैं बाद में आता हूँ। नहीं, वो बात हो गई है। हमारे घर से फ़ोन था। आपको पता है, मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मुझे आपके जैसी सुंदर लड़की मिली है। आज से हमारी ज़िंदगी की ये नई शुरुआत है। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। चलो ठीक है, जब आपको अजीब नहीं लगेगा तभी हम आपके पास आएंगे। और पति पत्नी से पहले हमें एक दूसरे का दोस्त बनना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और इस कमरे के बाहर भले ही हम आपके पति हैं, लेकिन इस कमरे के अंदर हम आपके दोस्त हैं। आप थक गई होंगी, चेंज करके सो जाइए। माँ जी, सर पे पल्लू क्यों नहीं किया है? पल्लू करो। माँ जी, वो हमारी पहली रसोई थी ना आज, तो हमने आपके लिए हलवा बनाया है। टेस्ट करके बताइए कैसा है। ये क्या कचरा बना रखा है तुमने? ये ससुराल है तुम्हारा, मायका नहीं है। ससुराल का कुछ तो स्टैंडर्ड रखो। हम लोग ये गरीबों की तरह हलवा नहीं खाते, समझी? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है? माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप लोग हलवा नहीं खाते हैं। पता नहीं था तो पूछ तो सकती थी ना। इससे ज्यादा समझदार तो नौकरानियां होती हैं। अरे माँ, जब आकृति ने हलवा बना ही दिया है तो इसे बर्बाद क्यों करना? मैं इसे ऑफिस लेकर चला जाऊंगा। पर एक बार मुझसे पूछना तो चाहिए था ना। माँ, आज इसका पहला दिन है, ये धीरे धीरे सब सीख लेगी। देखो, हम लोग हेल्दी खाना खाते हैं, हेल्दी खाना बनाया करो, समझ गई ना? आकृति, तुम्हें माँ की बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? जी नहीं। आकृति, माँ बाहर से चाहे जैसी हो, लेकिन अंदर से बिल्कुल साफ है। लेकिन ये मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली थी। मेरी माँ और मेरी बहन नैन्सी भले ही सौतेली हैं, लेकिन मैं उन्हें खुद से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। और तुम इन्हें कभी भी पराया मत समझना। आप परेशान मत होइए। आकृति, तुम एक काम करो, ये हलवा पैक करके तुम मुझे दे दो, मैं ऑफिस ले जाता हूँ। आओ। हाँ वरुण। जल्दी से बाहर आओ। बाहर? बाहर आओ जल्दी से। तुम यहाँ क्या करने आए हो? हमारी बात फोन पे भी तो हो सकती थी।
तुमसे मिलने का मन था तो आ गया। अच्छा लेकिन तुम यहाँ अंदर कैसे आए? दीवार फांद कर। क्या? दीवार फांद कर? अगर तुम गिर जाते तो? हम तो वैसे भी तुम्हारे प्यार में गिरे पड़े हुए हैं, और वैसे भी रिस्क के बिना इश्क कैसा। अरे बाबा तुम जाओ यहाँ से, वरना अगर किसी ने देख लिया ना तो दोनों के दोनों फंसेंगे। देखने दो, मैं नहीं डरता किसी से। अच्छा ठीक है बाबा, तुम अभी जाओ, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी। मैं फ़ोन के भरोसे नहीं बैठने वाला। अच्छा ये बताओ, मिलोगी कब? तुम्हें फ़ोन पे नहीं, मुझ पे तो भरोसा है ना। अच्छा बाबा जाओ अब तुम, वरना किसी ने देख लिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। भाभी, भाभी कहाँ हो आप? अब क्या होगा? तुम एक काम करो, तुम उस पेड़ के पीछे जाके छुप जाओ। जाओ जल्दी। भाभी, भाभी। हाँ नैन्सी। भाभी ये भरोसे की बात किससे हो रही थी? फोन के नेटवर्क का। इनका तो कोई भरोसा ही नहीं है, पता ही नहीं पड़ता कहाँ आ रहे हैं कहाँ नहीं आ रहे हैं। मेरे तो फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं आ रहे थे, इसीलिए मैं बाहर आ गई। कोई काम था आपको? सच कहा आपने, ये फ़ोन के नेटवर्क ना आजकल बॉयफ्रेंड की तरह हो गए हैं, बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। वैसे भाभी आपका कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं? नहीं, मैं इन सब चक्करों में कभी नहीं पड़ी। भाभी आप बार बार उस तरफ क्या देख रही हैं? नहीं, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। नैन्सी, वहाँ कुछ भी नहीं है। हाँ भाभी यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखा, मैं तो पहले ही कह रही थी यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब तुम जाओ नैन्सी। भाभी एक बात कहूँ? हाँ बोलो। आप इस घर की बहू हैं तो अपना पहनावा थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। मायके में आप कैसे भी रहती थी चलता था, लेकिन यहाँ नहीं चलेगा। ठीक है, मैं समझ गई। माँ जी आपके लिए चाय। तुम्हें कितनी बार कहा है, मैं चाय नहीं कॉफी पीती हूँ। अच्छा अभी लाती हूँ मैं आपके और तुम्हारे सर पे पल्लू क्यों नहीं है? कितनी बार कहा है सर पे पल्लू डाल के रखा करो। माफ कर दीजिए माँ जी। अरे वाह, आप सब यहीं पर हो? आज मैं आप सबके लिए कुछ लाया हूँ। क्या लाए हो बेटा? माँ जी ये देखिए, आपके लिए कंगन। अरे वाह, कितनी सुंदर कंगन लाए हो बेटा। नैन्सी ये रहा तुम्हारे लिए फोन। थैंक यू भैया। और आकृति ये तुम्हारे लिए सोने की चैन। ये तो कितनी प्यारी है, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? आकृति, इस घर में जब भी कुछ अच्छा होता है तो सबको कुछ ना कुछ मिलता है। माँ के लिए सिर्फ कंगन, और बहन के लिए फोन, बीबी के लिए सोने की चैन। अभी इसे आए हुए सिर्फ 4 दिन हुए हैं और बीबी हम सबसे ज्यादा प्यारी हो गई है तुमको। माँ वो मैंने आकृति को पहली बार गिफ्ट दिया है, तो इसलिए सोचा कि। तो क्या साहिल, बीबी को इतना महंगा गिफ्ट? माँ और बहन को भी तो बराबर का तो गिफ्ट दे ही सकते थे ना। किसी ने सच ही कहा है, शादी होते ही खुद का बेटा भी पराया हो जाता है। ये ले बहू इस घर की चाबियां, क्योंकि इस घर में अब मेरी जरूरत तो रही नहीं, अब इस घर को तू ही संभालेगी। माँ आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आप बेवजह अपना गुस्सा आकृति के ऊपर क्यों निकाल रही हैं? इस घर की मालकिन सिर्फ और सिर्फ आप ही रहेंगी। ये रखिए चाबी, रखिए माँ, ये चाबी आपके पास ही रहेंगी। और माँ अगर आपको मेरी बातों का बुरा लगा तो मेरी कोशिश रहेगी आगे से कि मैं ऐसा कुछ ना करूँ। ठीक है, जब तुम अपनी गलती मान रहे हो और इतना कह रहे हो तो मैं चाबी रख लेती हूँ। ठीक है माँ, मैं फ्रेश होके आता हूँ। ये लो चैन, पकड़ो। बहू जी माँ जी। ये चेन तो मुझे दे दे।
क्योंकि तू संभाल नहीं पाएगी, कहीं खो गई तुझसे तो। हाँ जी माँ जी, आप सही कह रहे हो। ये लीजिए, इसे आप ही रखिए। मम्मी जी, ये लीजिए पानी। ये क्या किया तुमने? इतना महंगा गिलास तोड़ दिया। तुम्हें पता है साहिल के मामा इसे विदेश से ला कर दिए थे। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हारे माफी मांगने से गिलास जुड़ जाएगा क्या? तुम्हारे मैके के सब बर्तनों के दाम मिलाकर भी ना इस गिलास के बराबर नहीं है। मम्मी जी, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। और वैसे भी ये तो सिर्फ एक ग्लास ही टूटा है ना, जिसके पीछे आप मुझे इतना सुना रही हैं। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ा रही है। क्या हुआ माँ? देख ना साहिल बेटा, इतना महंगा गिलास तोड़ दिया, उसके बाद मुझसे जबान भी लड़ा रही है। अरे छोड़िए ना माँ, सिर्फ एक गिलास ही तो टूटा है। वो मैं मामा जी को फ़ोन कर दूंगा, वो दूसरा गिलास भिजवा देंगे। ये सब छोड़िए माँ, ये बताइए आपने दवाई खाई कि नहीं भी? नहीं बेटा, वो तो मैं भूल गई। मुझे पता था भूल गए होंगे। चलिए दवाई खाइए, चलिए। आकृति, माँ की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, और तुम ये सब छोड़ो, चलो। तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? अरे तुम्हारे लिए आए हैं, तुमसे मिलने आए हैं। पहले बालकनी में और अब सीधे रूम में, वो भी इस समय। ये सब छोड़ो, तुमने कहा था कि कल शाम को हम लोग बाहर मिलेंगे, लेकिन तुम आई क्यों नहीं? यार वो कल साहिल ऑफिस से जल्दी आ गए थे, इसीलिए मिलने नहीं आ पाई। फिलहाल तुम अभी यहाँ से जाओ, वरना साहिल आ गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और वो कह भी रहे थे कि शायद उन्हें ऑफिस में आज काम कम है तो वो जल्दी आ जाएंगे। प्लीज तुम यहाँ से जाओ। यार जब तक साहिल नहीं आ रहा है तब तक तो मुझे तुम अपने पास रुकने दो। अरे यार तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर साहिल ने हमें कमरे में देख लिया तो हमारा सारा का सारा प्लान चौपट हो जाएगा। लगता है साहिल आ गए। अब क्या करें? क्या करें? तुम एक काम करो, तुम जाओ वॉशरूम में छुप जाओ, जाके जाओ जल्दी। क्या हुआ आकृति, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो साहिल जी, मेरे पैर में मोच आ गई थी, इसीलिए इतनी देर लगी दरवाज़ा खोलने में। कैसे आ गई मोच? तुम भी ना ध्यान नहीं देती हो। चलो आओ बैठो, आराम से। रुकना, आराम से आओ बैठो, आराम से बैठो। ध्यान दिया करो अपना, आराम से। किस वाले पैर में मोच आई है? इसमें। अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे पैर क्यों पकड़ रहे हैं? आप मेरे पति हैं, मुझे पाप लगेगा। तुम भी ना आकृति किस सदी में जी रही हो, और शायद तुम भूल रही हो मैंने तुमसे क्या कहा था। हम पहले दोस्त हैं, उसके बाद पति पत्नी। पर फिर भी आप रहने दीजिए ना। चुप रहो तुम। कैसा लग रहा है? अब ठीक लग रहा है। आकृति, अगर तुम्हें कुछ और भी चाहिए होगा तो मुझे कॉल कर लेना, मैं शाम को लेते आऊँगा। जी, ध्यान से जाइएगा। आकृति, आकृति, तुमसे घर का कोई काम किया नहीं जाता है क्या? मैं कब से कॉफी मांग रही हूँ।
कहाँ थी तुम और मेरे बेटे के पीछे पीछे क्यों लगी हो? इसे भी काम नहीं करने दोगी क्या? माँ वो आज आकृति की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसीलिए खाना बनाने में लेट हो गया। मैं बाहर खाना खा लूँगा। साहिल बेटा, तुम बात बात में इसका पक्ष लेना छोड़ दो। ऐसी बात नहीं है कि मैं किसी चीज़ के लिए इसको मना करती हूँ, पर घर का काम भी तो जरूरी है ना। सुबह से मेरे सिर में कितना दर्द हो रहा है। मैं कब से कॉफ़ी मांग रही हूँ, लेकिन रानी साहिबा को किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं है। और घर भी कितना गंदा पड़ा है, खाना भी नहीं बनाया है। इस तरह भूखा भेजोगी मेरे बेटे को काम पे? मम्मी जी, आप बस मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं आपके लिए कॉफ़ी लाती हूँ और पूरा घर भी साफ़ कर देती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ। बस 2 मिनट दीजिए। बेटा। हाँ माँ। वो कुछ मुझे पैसे चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए माँ? 50,000। मैं सोच रही थी घर को थोड़ा कलर करवा दूँ। माँ आपको रीज़न बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अभी ट्रांसफ़र करता हूँ। हो गए। हाँ बेटा, आ गए। भैया, हाँ मुझे 20,000 रुपये चाहिए थे। वो दोस्त लोग पिकनिक प्लान कर रहे हैं। पहले ये बताओ कि पढ़ाई कैसी चल रही है, कि सिर्फ तुम ये पिकनिक पर ही पैसे खर्च करती रहोगी? भैया, आपको पैसे नहीं देने तो साफ मना कर दीजिए, लेकिन इस तरह ताना मत मारिए। क्यों नैन्सी, क्या हुआ? मैंने आपसे 20,000 रुपये मांगे तो आप बेवजह मुझे सुनाने लगे। यही पैसे लेकिन अगर आपसे भाभी मांगती तो आप खुशी खुशी दे देते, लेकिन मैंने मांगे तो आप सवाल जवाब कर रहे हैं। मैं सौतेली हूँ ना, इसलिए। अगर सगी बहन होती तो आप ऐसा नहीं करते। नैन्सी, तुमने क्या सौतेला और सगा लगा के रखा है? मैं तो बस भाई होने के नाते पूछ रहा था। करता हूँ मैं। हो गए। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। तो बेटा, एक गिलास पानी ले आओ। कितना काम करती हो तुम, थकती नहीं हो? लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करवा लेता हूँ। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। अरे, आप ऑफिस से आए हैं, थक गए होंगे, मैं कर लूँगी, आप आराम करिए जाके। देखो कृति, एक पति का फर्ज बनता है कि वो हर हाल में अपने पत्नी की मदद करे, तो इसीलिए मुझे करने दो, ठीक? साहिल जी, वो कल मुझे मार्केट जाना था, अपने लिए कुछ सामान लेना है। अरे वाह, तो फिर मैं भी चलूंगा साथ में। अरे नहीं नहीं, आप ऑफिस में छुट्टी क्यों करेंगे? मैं अकेले चली जाऊंगी। आकृति, मेरा काम मेरे लिए तुमसे बढ़कर नहीं है। लेकिन मैं फिर भी नहीं चाहती मेरी वजह से आपका कोई नुकसान हो। आप ऑफिस में छुट्टी मत कीजिए प्लीज़। चलो अच्छा ठीक, नहीं करूँगा छुट्टी। क्या है यार, तुम जब देखो इस घर के आसपास मंडराया करते हो। तुम ना एक दिन मुझे फंसा दोगे, जिससे हमारा बना बनाया प्लान चौपट हो जाएगा। वो मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। कितने पैसे चाहिए? 30,000। क्या 30,000? इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अरे, इतने बड़े घर में शादी हुई है और 30,000 ही सुन के तुमको झटका लग गया है? यार तुम अभी यहाँ से चले जाओ, मैं करती हूँ कुछ। आकृति, वरुण, तुम जाओ यहाँ से प्लीज, अभी जाओ यहाँ से। मुझे पैसे चाहिए, समझ रही हो कि नहीं? अरे हाँ बाबा, मैं समझ रही हूँ, लेकिन प्लीज तुम अभी यहाँ से जाओ, चले जाओ यार। रुको एक मिनट, आता हूँ। आकृति, तुम ये ATM रख लो। लो।
तुम्हें जितने पैसों की जरूरत पड़े तुम निकाल लेना। जी। आकृति, तुम खुश तो हो ना? प्लीज सच बताना। जी, मैं बहुत खुश हूँ। आकृति, तुम्हारी खुशी मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है, क्योंकि एक लड़की अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पास आई है। जी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, अब तुम जाओ, अपना ध्यान रखना। वरुण, ये लो पूरे 30,000 रुपये, पकड़ो और बताओ क्या बोलना है, मुझे लेट हो रहा है। वाह क्या बात है मैडम, पहले मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रही थी और अब दूर जाने के लिए बेचैन हो रही हो। हाँ, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे शादी वाले दिन आके ले जाओगे सबसे दूर, लेकिन तुम नहीं आए। अब तो मुझे ऐसा लगता है मुझे तुम्हें छोड़कर अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। क्या तुम मुझे छोड़कर अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान दोगी? वरुण, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। वरुण छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे वरुण। जैसे तुम मुझे अपने घर से बाहर निकालती हो, वैसे ही अपने दिल से भी बाहर निकाल रही हो। सब समझ रहा हूँ मैं। छी वरुण, तुमसे अच्छा तो वो साहिल है जो औरतों की इतनी इज्जत करता है, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं माना। अगर अगली बार उस कमीने का नाम तुम्हारी जुबान पर आया तो तुम्हारी जुबान काट डालूंगा, समझी? क्या हुआ आकृति? कुछ नहीं। माँ ने कुछ कहा क्या? वो नैन्सी ने कुछ कहा? किसी ने कुछ नहीं कहा है। देखो आकृति, अगर तुम्हें मुझसे या मेरे परिवार वालों से कोई भी दिक्कत हो तो तुम मुझसे बेझिझक बोल सकती हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रहते हुए तुम्हें कोई परेशानी हो। मैं अकेले भले ही चैन से न जी पाऊँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा चैन से रहो। सुनिए, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आज आप नीचे नहीं सोएंगे, आज आप बेड पे सोएंगे। देखो कृति, मैं तुम्हारी बहुत ही इज्जत करता हूँ, इसीलिए तुम्हारी फीलिंग्स मेरे लिए बहुत ही मायने रखती हैं। हम भले ही इस बेड पर साथ में सोए, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी इजाज़त के बिना कभी भी टच नहीं करूँगा। मुझे लगता है कि हम एक अच्छे लाइफ पार्टनर कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन अच्छे दोस्त ज़रूर बन सकते हैं। साहिल जी, हम लोग अच्छे दोस्त नहीं, बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बनेंगे। हाँ बोलो। अब मिलने कब आओगी? मैं अब नहीं आ सकती तुमसे मिलने। अच्छा, तुम मेरे प्यार को दुत्कार रही हो? ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। वरुण, मैं थक गई हूँ तुम्हारे साथ ये लुका छुपी का खेल खेलते खेलते, अब बस करो। देखो आकृति, तुम्हें मुझसे मिलने तो हर हाल में आना पड़ेगा।
मैंने कहा ना कि मैं नहीं आ पाऊंगी। देखो आकृति, तुम्हें तो पता है हमने साथ में कितना समय गुजारा है, और उस गुजारे हुए समय की फोटो और वीडियो बहुत है मेरे पास। तुमने मुझसे मिलने के लिए अगर एक बार भी मना किया तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर वो फोटो और वीडियो तुम्हारे पति को दिखा दूंगा। छी वरुण, तुम अब ये इतनी घटिया हरकत करोगे? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद तो मुझे भी नहीं थी तुमसे कि तुम मुझसे मिलने के लिए मना करोगी। देखो आकृति, तुम मिलने आ रही हो कि मैं तुम्हारे घर आऊँ फोटो और वीडियो दिखाने? नहीं नहीं, तुम मेरे घर नहीं आओगे। मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें वो सारी फोटोज और वीडियोस डिलीट करनी पड़ेंगी। ठीक है, 1 घंटे के अंदर आओ मुझसे मिलने। 1 घंटे के अंदर नहीं आ सकती, मैं सुबह आऊंगी। माँ, वो भाभी कहाँ है? मुझे उनसे अपना कमरा साफ कराना था। ऊपर अपने रूम में होगी, जरा उसे बुला के ला तो, मुझे भी काम है। ठीक है। बोलो, क्यों बुलाया मुझे? अरे थोड़ा सांस ले लो, आराम कर लो, बैठो बताता हूँ। इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अरे बैठो बैठो बताता हूँ। वैसे गुस्से में तुम और भी अच्छी लगती हो। वरुण, तुमने मुझे अपनी ये बकवास सुनने के लिए बुलाया है, वो भी मुझे ब्लैकमेल करके? सॉरी यार, अब तुम मुझसे मिलने नहीं आ रही थी तो बताओ मैं क्या करता। अच्छा ये सब छोड़ो, वो बात सुनो जिसके लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। हमारा भागने का प्लान लगभग पूरा हो चुका है। 2 दिन के अंदर सब कुछ फाइनल हो जाएगा, फिर मैं तुम्हें सारी डिटेल दे दूंगा। उसके बाद हम लोग यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे अपने प्यार की नगरी में, जहाँ सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। अच्छा छोड़ो, एक किस दो ना। ये तुम क्या बोल रहे हो? और तुम्हें पता तो है ना कि अब मैं इस शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन की वाइफ हूँ। लेकिन महबूबा तो मेरी हो ना, बस कुछ दिनों की बात है, फिर उसके बाद तुम उसकी पत्नी भी नहीं रहोगी। अच्छा वरुण, अब मुझे चलना चाहिए। मिलने तो हर रोज आओगी ना? देखो, मैं कुछ कह नहीं सकती क्योंकि घर पे बहुत काम होता है और सब लोग रहते भी हैं। ठीक है, फिर पड़ी रहो काम के चक्कर में। अगर मैंने तुम्हारी फोटो तुम्हारे पति को दिखा दी तो मुझे गलत मत समझना। कहाँ गई थी तू? माँ, कहीं नहीं। वो क्या लगा रखा है? बता, कहाँ गई थी तू? अरे घर में सब्जी खत्म हो गई थी तो मैं वही लेने गई थी। ये देखिए। सब्जी खत्म हो गई थी तो माँ को बताना था, तुम्हें जाने की क्या जरूरत थी? घर में कितना काम पड़ा हुआ है और मेरा कमरा कितना गंदा पड़ा हुआ है, उसे कौन साफ करेगा? अभी तू नई नई आई है और बिना बताए घर से बाहर जाने लगी। माँ जी, माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। चल जा, नैन्सी का जाके कमरा साफ कर, उसके बाद आके मेरा पैर दबा। चल बेटी। आकृति, क्या हुआ?
आकृति, मैं नीचे चल रहा हूँ, तुम आओ। माँ जी, ये देखिए अपने नए शॉपिंग मॉल की डिजाइन कैसी है? वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी है। आकृति, यार जरा एक गिलास पानी लाना। जी लाती हूँ। और एक ये वाली देखिए। सर, हाँ वो कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो आपको दिखानी थी। हाँ, दिखाओ।